अक्सर देखा गया है कि कई घरों में बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। एक सही होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। इतना ही नहीं, किसी किसी की तो बीमारियां सालों तक उन्हें जकड़े रहती हैं। ऐसे में क्या करें, क्या उपाय करें जिससे हो जाए रोग मुक्त और बीमारियां बना ले दूरी? आज इन्हीं सवालों के मिलेंगे जवाब। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और स्वागत करती हूं आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। और आपकी इन तमाम परेशानियों का समाधान बताएंगे पंडित गोपाल जी शुक्ला। हरिओम, नमस्कार। आज का विषय है रोग से संबंधित बीमारियां, जिससे लगभग हर व्यक्ति परेशान है। कुछ ना कुछ परेशानियां बनी ही रहती हैं। कभी डॉक्टर के वहां चक्कर लगा रहे हैं, तो कभी कोई ना कोई टैबलेट खुद लेके खा रहे हैं। किसी ना किसी चीज से परेशान रहते हैं। उसके लिए आप ये ध्यान रखें कि जब कभी ऐसा लगे आपको कि हमें कोई भी परेशानी है शारीरिक तौर पे, तो आप अपने पीने वाले जल में गंगा जल जरूर मिलाएं। थोड़ा सा गंगा जल मिला के फिर उस पानी को पिएं, तो आपको रोग में आराम मिलेगा। दूसरा है कि जब भी आप कोई दवा शुरू करें, तो पहली खुराक जब उसकी शीशी खोलें, अगर लिक्विड है शीशी खोलें, तो पहली बूंद शिव जी को पिलाएं। या अगर टैबलेट में है तो एक टैबलेट शुरुआत की पहले शिव जी को भोग लगाएं। उसके बाद दवा आप अपनी शुरू करें। वो चमत्कारिक रूप से आपको फायदा करेगी। जो दवा हमें 5 दिन खानी थी, शायद 3 ही दिन खानी पड़े, शायद 2 ही दिन खानी पड़ी। हाँ, रोग तो दवा खाने से ही जाएगा, बशर्ते कि ये चीजें आप जब करेंगे तो उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा, तो थोड़ा रोग जल्दी आपका खत्म होगा। और एक हम आपको तरीका बताते हैं कि रोग होने ही ना पाए। उसके लिए आप ये करें कि अमावस्या के दिन 1 मुट्ठी काला तिल हाथ में लेके घर के जितने सदस्य हैं सभी के ऊपर से वही मुट्ठी सर से 5 बार उतार लें। 5 बार 7 बार सर से उतार लें। और उतारने के बाद उसको उत्तर दिशा में फेंक दें। अगर मान लीजिए उत्तर दिशा में कोई घर है, कोई हमारे पड़ोसी हैं, कोई नुकसान नहीं है। वो सिर्फ आपको उत्तर दिशा में फेंकना है। अगर ऐसा आप प्रत्येक अमावस्या अगर आप करते रहें, तो जल्दी रोग होने ही नहीं है। दूसरा शिकायत होती है कि आजकल रास्ते पे चलते हैं तो बहुत परेशानियां होती हैं कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, उसके बाद भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ना किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है। तो इसके लिए आप ये करें कि गाड़ी में जो आपका 2 व्हीलर है उसके हैंडल पे, और अगर 4 व्हीलर है तो उसका व्हील जहां पर है होता है उसके डैश पे आप एक शब्द लिखवाएं। अजय नाम आपने सुना होगा, या अजय, लेकिन ये शब्द होगा अजय। जा पे एक ही मात्रा और या, अजय लिखवाएं तो काफी सुरक्षित रहेंगे। ये एक सुरक्षा शब्द है। इसको आप अपने अगर गाड़ी में लिखवा लेते हैं तो इस तरह की दिक्कतें, परेशानियां आपको कम होंगी। कोई बीमारी, कोई रोग इस तरह भी होता है कि जो बहुत लंबा खिंच जाता है, 15-20 दिन, महीना भर, और बहुत सी बीमारियां तो ऐसी कि 6-6 महीने और 7 साल भर परेशान हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कभी कभी पता ही नहीं लगता है कि रोग क्या है। आज ये डॉक्टर, कल वो डॉक्टर, और हम लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं और रोग का ही पता नहीं चलता है। और जब रोग पता चलता है तो उसका इलाज लंबा चलता है। बहुत लंबे समय के लिए हमको दवा खानी पड़ती है और रोगी रहना पड़ता है, रोग से ग्रस्त रहना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, आप कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। आप विश्वास के साथ करें। आप एक छोटा सा काला कपड़ा लें और उस काले कपड़े में पीपल की 3 टुकड़े लकड़ी वो रखें। पीपल की ही 3 टुकड़े जड़
3 टुकड़े जड़ और 3 टुकड़े लकड़ी ये उस काले कपड़े में रखें। साथ में 11 सिक्के, वो सिक्के चाहे 1 के हों, 2 के हों, 5 के हों, कोई भी सिक्के हों, 11 सिक्के उस काले कपड़े में रखें। फिर उस कपड़े को चारों तरफ से बांध के एक पोटली बना लें। पोटली बना के शनिवार को अपने सिरहाने तकिए के नीचे उस पोटली को रख दें सोने के समय। और रविवार को आप जब सो के उठें, स्नान करें और उसके बाद उस पोटली को बाहर निकालें। पोटली को खोल के उसमें जो 11 सिक्के रखे हैं उनको आप ले लें हाथ में, और उसमें से 10 सिक्के 10 मंदिरों में एक एक सिक्का रखेंगे। मंदिर से मतलब एक सिक्का एक मंदिर में। एक मंदिर में कई कई मूर्तियां होती हैं, तो मूर्तियों से मतलब नहीं है, मंदिर से मतलब है। तो एक सिक्का एक मंदिर में रखेंगे आप। इस तरह आपने 10 सिक्के 10 मंदिरों में रखे। जो आपका बचा 11वां सिक्का, उस 11वें सिक्के को आप अपने घर से जिस दिशा में, कोई कब्रिस्तान, कोई शमशान घाट, कोई इस तरह का अगर हो स्थान, तो उस दिशा की तरफ मुंह करके उस 11वें सिक्के को आप फेंक देंगे। अब आपके पास उस कपड़े में पीपल के 3 टुकड़े लकड़ी और 3 टुकड़ा जड़ बचा है। उस कपड़े की फिर से आप एक पोटली बना लेंगे और पोटली बना के आप अपने सिरहाने गद्दे के नीचे रख देंगे, और वो परमानेंट हमेशा रखा रहेगा जब तक आपका रोग खत्म नहीं हो जाता है। फिर उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार आपको ये प्रक्रिया करनी है। आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। आप करके देखें। हरिओम, नमस्कार। तो जैसा कि आपने सुना, किसी भी बीमारी की दवा की शुरुआत से पहले उसकी पहली खुराक शिव जी को जरूर चढ़ाएं, उसके बाद ही दवा शुरू करें। ऐसा करने से आप जल्द ही रोग मुक्त होंगे। ऐसे ही पंडित जी द्वारा तमाम उपायों को आप भी करें और अपनी परेशानियों को जड़ से दूर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे आपकी किसी और समस्या का समाधान लेकर, सिर्फ और सिर्फ किस्मत कनेक्शन में। इसके अलावा अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।